नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरचंद यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या। इस समय हम मौजूद हैं बेगमगंज में। साथियों, बेगमगंज ग्राम सभा सीवार और जो थाना है वो थाना रौनाही लगता है और यहाँ जनपद अयोध्या। हम मौजूद हैं एक पीड़ित परिवार के साथ। इनकी जिनका नाम है रीना देवी। इनकी बच्ची जो थी, इसका एक ये बता रही हैं, ये इनका आरोप है कि उसका अपहरण किया गया। उसके ससुराल में उसके पति अपनी यानी इनकी बेटी को साथ में लेकर के आए, कुछ खरीदने गए थे, लेकिन उन लड़कों ने किसी भी प्रकार से कैसे था, उन्होंने उसको उठा ले गए और उसका अपहरण कर ले गए। आइए हम जानते हैं इनसे कि क्या है मामला। जी, कैसे क्या हुआ था? हमारी बेटी अपने पति के साथ जनपद बस्ती में आई थी मार्केटिंग करने, जिसके वास्ते वो मायके भी आना चाहती थी। उसी तौर से उसी रास्ते से, जिस रास्ते में वो खड़ी थी, वहीं ये यूपी 32 जीजे 77 गाड़ी आती जाती रही और उसका पति दूसरा सामान खरीदने गया। इतने में ही ये दोनों लड़के ने हमारी लड़की का अपहरण कर लिया। जी, तो कहने का मतलब है कि रीना देवी जी का आरोप है कि जो इनकी लड़की थी, इनकी लड़की का जो इनके गांव के ही जो लड़के थे, दो मुस्लिम लड़के थे, उन्होंने इनकी लड़की का अपहरण कर लिया और अपहरण करके वो अपने साथ ले गए, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अब आइए हम जानते हैं और क्या है इसका। तो जब आपकी लड़की का अपहरण हुआ तो ये चीजें आपको कब पता चला? हमको 1.5 घंटे बाद पता चला जी कि हमारी लड़की को शान मोहम्मद व तैयब अली ने किडनैप कर लिया है। जी, तो जब किडनैप करने की आपको सूचना मिली तो आपने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी? नहीं सर, मैं उनके घर गई थी, बताई थी कि आपके लड़के ने हमारी बेटी का अपहरण कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कहीं भी नहीं जाना, मैं इसका कोई उपाय बताता हूँ। जी, और कहा कि शांत बैठ जाओ, ससुराल वालों को समझा दो, लड़की चाहिए या कानूनी कार्रवाई करोगी? तो मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी लड़की चाहिए, मुझे कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर शांत बैठ जाओ, मायके ससुराल वालों को शांति का प्रस्ताव दे दो कि लड़की हम अपनी वापस ले रहे हैं। तो हमने बता दिया कि हमारी बेटी हमको वापस मिल जाएगी, तुम लोग शांत बैठो। उनसे बता दिया। बताने के बाद इन्होंने कहा कि मैं 4 दिन के बाद ही आपकी लड़की वापस कर दूंगा। फिर मैंने 4 दिन तक इंतजार किया। फिर जब 5वां दिन आया, फिर 5वें दिन मैंने कहा अब मैं या तो मर जाऊंगी और या FIR करूंगी। तो उन्होंने कहा फिर भी मैं खुद करवाऊंगा, तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम अकेले जाओगी तो तुम्हें हम जान से मार देंगे, तुम किसी कानूनी कार्रवाई के पास नहीं जाना। जी, तो कहने का मतलब ये बेबस और लाचार महिला है। इसी दुर्घटना के कारण, इसी चलते, इसी सदमे में इनके जो पति थे, इनके पति की सदमे लगने में मृत्यु भी हो गई। अभी तक उस लड़की का कोई पता नहीं चला। इन्होंने सीधे सीधे उस जा करके उन लड़कों के जो आरोपी लड़के हैं, जिनके द्वारा इनकी लड़की को किडनैप किया गया है, जिनके द्वारा इनकी लड़की को अपहरण किया गया है, इन्होंने उनके घर वालों से, उनके माँ बाप से जाकर के इसकी शिकायत की कि अभी तक लड़की का क्यों नहीं पता चला। तो उन्होंने इनसे 2-3 दिन का टाइम मांगा कि आप 2-3 दिन का हमें समय दीजिए, अगर वो नहीं आती है फिर उसके जिम्मेदार हम होंगे। और इनको ये चेतावनी भी दी गई कि किसी से भी अगर कहोगी तो हम जान से मार देंगे, ऐसा इनका आरोप है। आइए हम और भी बातें जानते हैं। तो आपने उनके बहकावे में आकर के आपने फिर क्यों नहीं किया? आपको रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी ना? सर, मैं डर के मारे उनसे कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि मेरी उनकी कोई बराबरी नहीं है। वो लोग बड़े आदमी हैं, मैं उनसे पंगा नहीं ले सकती थी। मैं अपनी लड़की ही चाहती थी कि मैं कुछ नहीं, लड़की मुझे दे दो। परंतु वो कहे कि चलो मैं अच्छा FIR करवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे गाड़ी का नाम नहीं बताना, मेरे बेटे का नाम नहीं बताना। नौशाद अली के पुत्र तसव्वुर अली, वो अपनी निजी गाड़ी में अपने नौशाद अली के दामाद और तसव्वुर अली हमको निजी अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए और FIR लिखवाए। उसके बाद लिखवाने के बाद साइन करवा लिया, फिर उसको जमा किया। फिर कहे कि इस तरह नहीं लिखा रहे, फिर वहाँ से वापस कर दिया गया, इस तरह से यहाँ जमा नहीं होता है। फिर वापस करके वो खुद ले जा करके
क्या करवाए, कहाँ लिखवाए, कैसे क्या किया, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्या लिखा गया है क्या। तो कहे कि कह दो, वो मायके आई थी और शाम को चली गई है। तो मैंने कहा मैं कितनी बार झूठ बोलूंगी। तो उन्होंने कहा एक बार कह दो, पुलिस से कह दो, समाज में कह दो। मैंने कहा एक बार के दोबारा, तो कहे दोबारा कहने का नंबर आएगा तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। तो मैंने रात भर मोबाइल स्विच ऑफ कर दी। अब उसके बाद से लोगों ने मेरे पास बातचीत बंद कर दिया। तो कहने का मतलब उनके जो लड़के के घर वालों ने इनको चेतावनी दी, इनको धमकी दी कि अगर आप किसी से इस विषय में बताती हैं, अगर शासन प्रशासन से आप न्याय की गुहार लगाती हैं, आप अगर थाने जाती हैं, तो आपके बच्चों समेत हम आपको जान से मार देंगे, ऐसा इस पीड़िता माँ का आरोप है। और हम आगे और भी कुछ बातें जानते हैं। तो उसके बाद में फिर आप घर पर चुप बैठ गई? जी हाँ, मैं चुप बैठ गई। मैं डर के मारे कहीं यहाँ निकलती, वहाँ निकलती, लोग हमारे पीछे से देखते, किसके पास जाती है, कहाँ जाती है। जी। इसके बारे में सदमे में वापस बाहर नहीं निकलती थी, चुपके से निकलती थी जहाँ मेरा जाना हो पाता था। जी। तो कहने का मतलब लड़की का अपहरण हो गया और 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन रौनाही थाना का जो शासन प्रशासन है, शासन प्रशासन पूरी तरह से मौन है। यहाँ पर हिंदू लड़की का 2 मुस्लिम लड़कों ने अपहरण किया, लेकिन उसके बावजूद भी योगी जी की सरकार में भी ऐसा हो रहा है। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम अपील करते हैं कि इस मामला को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आपके घर में कौन-कौन है? मेरे घर में मैं अकेली हूँ और मेरा जो सामने खड़ा है छोटा सा बच्चा है जी, और कोई नहीं रहता है। तो कहने का मतलब इस पीड़िता परिवार का इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा है। इसका जो पति थे, इनके पति का उस लड़की का किडनैप होने के बाद में, उस 2 मुस्लिम लड़कों के अपहरण करने के बाद में, उसी सदमे में उनकी मृत्यु हो गई और अब ये बेबस और लाचार परिवार अकेले और उसी वियोग में घुट-घुट कर जीने पर मजबूर है। ये छोटा सा 7-8 साल का, 10 साल का ये बच्चा है, ये भी अब इसका इस दुनिया में माँ के सिवा अब कोई नहीं रहा है। और इसकी बहन जो थी, इसकी छोटी सी जो इसकी जो बड़ी बहन थी, उसका अपहरण कर लिया गया है। तो आपने इससे शासन प्रशासन से गुहार क्यों नहीं लगाई? आपने डीएम साहब को और रौनाही जनपद में और एसएसपी साहब को इसके बारे में आपने शिकायत की कि नहीं की आपने इसकी शिकायत? जब मैंने देखा कि मेरी लड़की को किडनैप कर लिया गया, किडनैप करने के बाद मुसलमानों का वीडियो वायरल करवाया गया कि जिसके बारे में हमारे बच्चे उर्दू के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, मुसलमानों की भाषा हमारे बच्चे कुछ भी नहीं जानते थे। जब मैंने देखा ये तो उर्दू की भाषा बोलने लगी, ये पाक कलाम पढ़ने लगी, अल्लाहू अकबर करने लगी, तब मैंने कहा ये तो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ऐसे करके तब मैंने धर्म परिवर्तन का एप्लीकेशन लगाया। तो कहने का मतलब है कि ये जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़िता वो लड़की की माँ है, वो कह रही है कि जो हमारी लड़की थी उसमें हिंदू संस्कार थे, वो कभी भी उर्दू नहीं पढ़ी थी, वो कभी भी गैर सांप्रदायिक बातें नहीं करती थी, लेकिन जब से उसको किडनैप किया गया है, वो मुस्लिम भाषा में, वो उर्दू में बात करती है, कुरान पढ़ती है और वीडियो बनाती है और अल्लाहू अकबर करती है। तो कहने का मतलब इसकी जो माँ है वो कहीं न कहीं ये कहती आ रही है कि अगर शासन प्रशासन अगर इसी तरह मौन रहा, 1 महीने हो जाने के बावजूद भी कोई पता नहीं चला, अगर यही हालत रही ऐसे, तो वो मुस्लिम दोनों लड़के इस जो हिंदू परिवार की जो लड़की है उसका धर्म परिवर्तन करवा देंगे और फिर वो मुस्लिम समुदाय में उसको फिर से स्थानांतरण करवा लेंगे। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगी? जी, मैं शासन प्रशासन से यही चाहती हूँ, यही मांग करती हूँ, मुझे न्याय दे, हमारी लड़की हमें वापस दिला दे। जी। तो कहने का मतलब आज ये शासन प्रशासन की मांग करती हैं, शासन प्रशासन से मांग करती हैं कि हमारे परिवार को न्याय मिले और जिस सदमे में इनके पति की मृत्यु हुई है, उस सदमे को अब भुलाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर शासन प्रशासन चाहे तो वक्त रहते इनके परिवार को न्याय जरूर दिलाया जा सकता है। अगर शासन प्रशासन अगर यूं ही मौन रहा, अगर इसी तरह शासन प्रशासन चुप्पी साधे रहा, तो इनके परिवार में कोई दूसरी सदमे में कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इसलिए शासन प्रशासन के साथ साथ
मौजूदा सरकार माननीय सम्माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की तरफ से तो मुख्यमंत्री पोर्टल चलाया गया है, आप उस एप्लीकेशन पर जाती तो शायद आपको कुछ न कुछ राहत मिलती। आप उसने उस पर कोई एप्लीकेशन डाला था कि नहीं डाला था? सर मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी, जिसकी डेट 9 तारीख है जी, 9 जनवरी को मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला है, और दूसरी बार 14 को मैंने रेनुअल भी करवाया है। जी। किस चीज का डाले हैं? धर्म परिवर्तन का डाले हैं, किस चीज का डाले हैं? जी सर, मैं धर्म परिवर्तन की एप्लीकेशन डाली हूँ। जी। तो कहने का मतलब जो पीड़िता माँ है वो कह रही है कि हमने धर्म परिवर्तन के साथ साथ जो अन्य जो उसका लड़की का जो इनकी अपहरण किया गया है उसका भी हमने पूरी तरह से उसको एप्लीकेशन के माध्यम से बताने का प्रयास किया, हर एक प्रकार से उसको शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन जो शासन प्रशासन है वो कहीं न कहीं इनकी बातों को टाल मटोल कर रहा है, क्योंकि ये पीड़ित परिवार का इस छोटे से बच्चे के अलावा इस दुनिया में अब इस पीड़ित बेसहारा माँ का कोई नहीं रहा है। इनके पति की भी सदमे में मृत्यु हो गई। मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि हम भी पत्रकार हैं, हम भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इसी नाते में पूछना चाहता हूं कि अगर इसी परिवार के साथ अगर कोई दूसरी अप्रिय घटना होती है सदमे में तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और हमारे साथ यहाँ पर होलूपुर के ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? दीपचंद यादव। जी, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं सर? आज हम लोग जो भीड़ देख रहे हैं जी, हम लोग अखिल भारतीय आगे चलिए थोड़ा। यदुवंश महासभा के सभी हमारे साथी हैं, और आगे। और हम लोग सभी लोग यही पीड़िता की मतलब जो है जो पीड़ित परिवार से हम लोग मिल करके जब हम लोग को जानकारी सारी मिली तो आज हम लोग अखिल भारतीय यदुवंश सभा के सब लोग इकट्ठा हुए, हमारे सभी युवा साथी। हम लोग यही शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिले। जी। तो कहने का मतलब इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए इस मासूम बच्चे की और इस परिवार की चीख पुकार को सुन करके आज यदुवंशी अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के जो जितने भी पदाधिकारी हैं अयोध्या जनपद के, वो कोने कोने से इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। और अभी थोड़ी देर बाद हम और भी कवरेज दिखाएंगे कि युवा हृदय सम्राट गगन यादव जी का, गाजीपुर के जो गगन यादव जी हैं, जो समाज सेवी हैं, जो यादव परिवार को और यादव समाज को जो एक नई मजबूती देते हैं, उनका भी थोड़ी देर में इस पीड़ित परिवार के आवाज को उठाने के लिए अभी थोड़ी ही देर में आगमन हो रहा है। हम यहाँ पर जो साथी उपस्थित हैं, जो यदुवंशी महासभा के जो पदाधिकारी उपस्थित हैं, जो कार्यकर्ता उपस्थित हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आप सबकी क्या मांगे हैं, और अगर शासन प्रशासन द्वारा अगर मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया तो आपके द्वारा क्या रिएक्शन रहेगा, आप क्या प्रतिक्रिया लेते हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं शासन प्रशासन के द्वारा कि हमारी पीड़िता को इंसाफ मिले, न्याय मिले। हमारे युवा साथी गगन यादव जी का आगमन हो रहा है। हमारे युवा साथी गगन यादव जी समाज सेवी जो हैं, हिंदू युवा हृदय सम्राट, न्याय दिलाओ, हम लोग उनकी उनके ही विचारों पर हम लोग फिर आगे काम करेंगे। जी, तो कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि अगर शासन प्रशासन अगर ध्यान देता है तो देता है, अगर शासन प्रशासन नहीं ध्यान देता है तो हम इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम अपने स्तर से जो भी होगा कार्रवाई यदुवंशी अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा करेगा, और जो अन्य जो हिंदू समाज है वो सभी एकत्रित होकर के हम पूरी तरह से अपनी बातों को, शासन प्रशासन अगर हमारी बातों के संज्ञान में नहीं लेता है तो हम अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे, फिर जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। आप सबकी क्या मांगे हैं? हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि जो यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा है, जो इस पीड़ित परिवार से मिलने आई है, उसका जो अपने कैमरामैन से हम चाहेंगे कि सभी की तस्वीरें दिखाएं। आप सबकी क्या मांगे हैं? हम लोग बस यही चाहते हैं कि पीड़िता परिवार को न्याय मिले। बस जी, आप सब किस लिए आए हैं? हमें न्याय चाहिए, पीड़िता को न्याय। मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा जिला उपाध्यक्ष अमित यादव। हमारी सिर्फ यही मांग है कि जल्द से जल्द इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। न्याय नहीं मिलता है तो हम जिला लेवल पे जाकर डीएम आवास पे हम लोग धरना देंगे और थाने का घेराव भी करेंगे, क्योंकि यादव समाज
चुप बैठने वाला नहीं है और पूरा हिंदू समाज चुप बैठने वाला नहीं। अगर 1000 संगठन को हमको एक करना पड़ेगा तो हम तत्काल करेंगे। अब बहुत हो गया, हमको जल्द से जल्द जो है इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग। आप सबकी क्या मांगे हैं? न्याय चाहिए, सबकी क्या मांगे हैं? न्याय चाहिए, आप सबकी क्या मांगे हैं? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, आप सबकी क्या मांगे हैं? न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या होगा? धरना प्रदर्शन होगा। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या होगा? धरना प्रदर्शन होगा। तो कहीं न कहीं जो अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा है उसमें आक्रोश व्याप्त है कि आज हिंदू परिवार को दर दर भटकने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है, क्यों इसको न्याय नहीं मिल रहा है। आज हम इन्हीं सब चीजों पर आप सबको इसकी कवरेज दिखा रहे थे और ये छोटा सा नौनिहाल बच्चा है, इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। बाबू तुम्हारा क्या नाम है? किशन। किशन नाम है। पुलिस अभी तक आपकी दीदी को नहीं ढूंढ पाई? नहीं ढूंढ पाई। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको जो मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं, शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? हमें न्याय चाहिए जी। तो छोटा सा बच्चा कह रहा है कि अब देर न करो, न्याय करो, न्याय करो। नहीं, अगर शासन प्रशासन अगर यूं ही मौन रहा, अगर यूं ही रौनाही थाना की अगर यूं ही यही शासन प्रक्रिया रही तो बताओ इस समाज का क्या होगा। आज हिंदू समाज की बेटी को दर दर पर भटकने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है, क्यों दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। हम शासन प्रशासन से चाहेंगे कि आखिर आप पीड़िता माँ की ओर नहीं देखते तो इस मासूम से छोटे से बच्चे की ओर देखो। आज इस शासन प्रशासन से हम यही मांग करना चाहेंगे और ये सारा जो यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हैं, इन सब की जो मांगे हैं, यही चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि जो यहाँ पर जो इकट्ठे हुए वो कैमरा घुमा करके एक बार सभी की तस्वीरें दिखा दे। आप सबकी क्या मांगे हैं? आप सबकी क्या मांगे हैं? सबकी क्या मांगे हैं? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आप सबकी क्या मांगे हैं? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन होगा। जी, तो आप हम देख रहे थे, मैं हूँ अमरचंद यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या।